आज एक काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग ओएस का अपडेट लेके आया हूँ आप सभी के लिए, वो भी स्पेशली पोको F7 यूजर्स के लिए, जिसमें आपको काफ़ी ज़्यादा कस्टमाइजेशन देखने को मिलता है। और मैं कह सकता हूँ कि ये अब तक का वन ऑफ द बेस्ट कस्टमाइजेबल रोम होने वाला है। बट इसके अलावा यहाँ पे क्या कुछ चीज़ें देखने को मिलती है, कुछ कमियाँ हैं या नहीं, परफॉर्मेंस कैसा निकल के आता है, वो सारी जानकारी इस वीडियो में आपको मिल जाएगी। इसलिए पूरा लास्ट तक जरूर वॉच करना और ऐसे रेगुलर अपडेट चाहिए तो प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर कर लेना, ताकि हर एक अपडेट से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन आपको है जो मिलता रहे। यहाँ पे हमारा AOD काम करता है और इसे अनलॉक कर दिया गया है। साथ ही साथ आप देखोगे कि फिंगरप्रिंट का आइकन मैंने चेंज कर रखा है, जो कि आप भी कर सकते हो। और ये जो डायनेमिक वॉलपेपर में यूज करो ना, ये ऑलरेडी मैंने दे दिया अपने टेलीग्राम के डायनेमिक वॉलपेपर चैनल पे, जहाँ से आप निकाल सकते हो। साथ ही साथ यहाँ पे आप देखोगे कि आपको मोनेट इफेक्ट देखने को मिल जाता है, जैसे कि AOSP वाले रोम के अंदर दिखाई देता है, सेम उसी तरीके से। और इसे आप अपने हिसाब से कंट्रोल भी कर सकते हो। अगर हम आते हैं अपने माई डिवाइस पे, तो आपको देखने को मिलता है जेनड्रॉइड V1, जो कि हमारे अभिषेक मेंटेनर की तरफ से इसे मेंटेन करा गया है, जो कि हमारा HyperOS 2.2 के ऊपर ये रन कर रहा है। जहाँ पे डिटेल एंड इन्फो की बात करें तो आपको देखने को मिल जाता है, जो कि हमारा एंड्रॉयड 15 8 मंथ का सिक्योरिटी पैच और बाकी कर्नल वगैरह यहाँ पे देख सकते हो। बाकी अगर हम बैक की ओर आते हैं और सेटिंग का स्मूथनेस की बात करें तो ये ओवरऑल आपको काफी अच्छा देखने को मिलता है, जैसे कि चाइना वाला रहता है ना एनिमेशन, सेम उसी तरीके से काफी सही है। बाकी आप देखो यहाँ पे नेटवर्क का साइन चेंज है, बैटरी का साइन चेंज है, साथ साथ यहाँ पे आपको जो क्लॉक का भी फॉर्मेट चेंज देखने को मिलता है, क्योंकि इसके कस्टमाइजेशन आपको यहाँ पे मिल जाते हैं। बाकी हम आते हैं बॉटम पे, तो आपको मिलता है एडिशनल सेटिंग, जहाँ पे मल्टी लैंग्वेज सपोर्ट आपको मिल जाएगा। और ये देखो कैसा AOSP जैसा दिखाई दे रहा है, जो कि काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत लगता है। अनदर यहाँ पे आपको सर्कल टू सर्च देखने को मिल जाता है, जो कि आप यूज कर सकते हो। और बाकी अदर ऑप्शन मिलते हैं, जैसे कि फ्लोटिंग विंडो, मेमोरी एक्सटेंशन और बाकी कई सारे ऑप्शंस वगैरह आपको यहाँ पे दिखाई देते हैं। अनदर यहाँ पे बैटरी के अंदर इन करे तो आपको ये चार्जिंग बूस्ट वगैरह के ऑप्शन तो आपको मिलते ही मिलते हैं। साथ साथ स्क्रीन ऑन टाइमिंग भी यहाँ पे ऐड करा गया है, जिससे आपको ये पता चलेगा आपने कितना यूज करा है। फेस अनलॉक फिंगरप्रिंट आपके प्रॉपर वर्किंग रहते हैं, जो कि सही है। साउंड के प्रोफाइल पे मुझे कोई भी इशू देखने को नहीं मिला है। साथ साथ हमारा जो डिस्प्ले, जहाँ पे आप देखो ये डार्क मोड के सारे एप्लीकेशन यहाँ पे शो हो रहे हैं। बाकी ऑटो ब्राइटनेस हमारा वर्किंग है, एडवांस टेक्सचर्स वगैरह वर्किंग है। यहाँ से आप चाहो तो सैचुरेटेड डाल लेना, ताकि आपको कलर पॉपी देखने को मिले और आपको काफ़ी अच्छा भी लगे। बाकी रिफ्रेश रेट के अंदर आपको 60, 90 और 120 का ऑप्शन देखने को मिल जाता है, जहाँ पे एक्स्ट्रा 90 अनलॉक कर दिया गया है। अनदर यहाँ पे आपको AI का ऑप्शन मिल जाता है इंजन, जो कि MEMC से अनलॉक किया गया है, और AI HDR वगैरह। बट MEMC से आपको कुछ खास ज़्यादा बेनिफिट नहीं होगा, अगर आप डालते हो तो चेक करना और मुझे बताना। और साथ ही साथ अगर हम बैक की ओर चलते हैं तो आपको यहाँ पे मिलता है फॉन्ट्स, जहाँ पे और भी आप फॉन्ट्स वगैरह अप्लाई कर सकते हो। और यहाँ पे ह्यूज कस्टमाइजेबल आपको जो लॉन्चर देखने को मिलता है, जो कि हमारा सिस्टम लॉन्चर है, ना कि पोको लॉन्चर, जहाँ पे आपको डबल टैप टू लॉक और बाकी यहाँ पे टेक्स्ट को हाइड करने का ऑप्शन मिल जाता है, आइकन कंट्रोल करने के ऑप्शन आपको मिल जाते हैं, मैनेज होम स्क्रीन शॉर्टकट आपको यहाँ पे मिल जाता है, हाइड एप्लीकेशन मिल जाएगा। बाकी यहाँ पे आपको नेबर के अंदर देखने को मिलता है सर्कल टू सर्च, गो बैक टू प्रीवियस ऐप का ऑप्शन। और अनदर यहाँ पे आपको कस्टमाइजेशन के अंदर देखने को मिलते हैं कई सारे ऑप्शन, जहाँ पे टैब को छोटा बड़ा कर सकते हो, उसके एनिमेशन में कंट्रोल कर सकते हो और बहुत सारी चीज़ें आप यहाँ पे कंट्रोल कर पाओगे। बट मैं सिंपल सा कस्टमाइजेशन करता हूँ, ज़्यादा कुछ नहीं करता। और यहाँ पे आप देखो कि आपको iOS टैब का रिसेंट टैब देखने को मिलता है, जो कि ऑफिशियली हम वेट कर रहे थे हमें देखने को मिलेगा HyperOS 3 के साथ, बट वो तो ऑफिशियली आया नहीं है, लेकिन यहाँ पे ये है और ये काफ़ी हद तक अच्छा काम करता है। बट मैं कहूँगा स्लाइटली ये फर्स्ट अपडेट है, तो मे भी आगे वाले अपडेट में और भी ज़्यादा स्मूथ हो जाएगा। बट फर्स्ट अपडेट के हिसाब से ये काफ़ी परफेक्ट तरीके से काम करता है। और इस सेटिंग अगर आप ऑन कर देते हो ना, तो आपका रिसेंट टैब जब भी आप स्लाइड करोगे तो वो क्लोज होता जाता है, तो इसे आप ऑफ रखना, ये थोड़ा ध्यान में रखना। ओके, अनदर हम बैक की ओर आते हैं तो आपको देखने को मिल जाता है हमारा यहाँ पे नोटिफिकेशन स्टेटस बार, जहाँ पे वो हिस्ट्री के ऑप्शन है। यहाँ पे HyperOS 2.2 वाला सारा ऑप्शन आपको देखने को मिलेगा और सारे बेसिक से ऑप्शन यहाँ पे दे दिए गए हैं। अनदर यहाँ पे आपको मिलता है पर्सनलाइजेशन, जहाँ पे AOD में सेम एज लॉक स्क्रीन देखने को मिल जाता है, जो कि काफ़ी ज़्यादा सही लगता है। अगर आप इसे यूज करना चाहते हो तो कर सकते हो, अदरवाइज नॉर्मल तरीके से भी आप यहाँ पे रख सकते हो। अनदर आप चाहो तो इसे स्मार्ट, ऑलवेज या फिर है जो बाकी अपने टाइम के हिसाब से चेंज कर पाओगे। तो ये सारे ऑप्शन यहाँ पे अनलॉक करे गए हैं, जो कि आपके प्रॉपर वर्किंग रहते हैं। वॉलपेपर के अंदर AI डायनेमिक आपका दिया गया है, और यहाँ पे मैंने कुछ वॉलपेपर भी है जो बना रखा है, क्रिएट कर रखा है, जो कि मैंने टेलीग्राम पे दे दिया है, जो कि काफ़ी सही तरीके से यहाँ पे काम करता है। बाकी यहाँ पे सारे बेसिक से आपको ऑप्शन मिल जाएंगे। और लॉक स्क्रीन के अंदर यहाँ पे इनका जो कस्टमाइजेशन है ना शॉर्टकट वाला, वो आपको देखने को मिल जाता है 2.2 वाले। बाकी चार्जिंग का ऑप्शन मिल जाता है, जहाँ पे आप वेब वगैरह एनिमेशन रख सकते
सकते हो और ये कैसा शो करता है मैं आपको यहाँ पे दिखा देता हूँ। तो जब भी आप इसे चार्जिंग पे डालोगे कुछ इस तरीके से एनिमेशन दिखाता है जो कि देखने में काफ़ी ज़्यादा सही लगता है। बाकी यहाँ पे पॉकेट मोड वगैरह के ऑप्शन आपको मिलेंगे। ये सारे थे हमारे बेसिक कस्टमाइजेशन, बट अब आते हैं इसके ह्यूज कस्टमाइजेशन के ऊपर जो कि जेंड्रॉइड लैब में आपको देखने को मिलता है। पहला आपका स्टेटस बार जहाँ पे आप है जो डायनेमिक आइलैंड वगैरह ऑन कर सकते हो, जैसे कि आपको आईफोन वगैरह में देखने को मिलता है, जैसे कि आप यहाँ पे देखो। और ये सेम चीज़ तो भाई हमारे HyperOS 3 के साथ दिया गया है ऑफिशियली, बट अभी तक इंडिया में आया नहीं है, थोड़ा टाइम लगने वाला है। बाकी यहाँ पे डिसेबल प्राइवेसी चिप, यहाँ पे वेदर इन्फॉर्मेशन, यहाँ पे ड्यूल 5G मोड ऑप्शन दिया गया जिसे मैंने ट्राई भी किया, ऑन भी किया, बट मुझे कुछ खास बेनिफिट देखने को यहाँ पे नहीं मिला। एक आपका है जो 5G और एक हमारा है जो वोल्टी शो करता है अगर जियो का सिम दोनों है तो, अदरवाइज आपका है जो एयरटेल वगैरह रहेगा तो वहाँ पे तो काम कर जाएगा, बट यहाँ पे आपको इस तरीके से चीज़ें देखने को मिलती है। अनदर यहाँ पे आपको देखने को मिल जाता है VoNR वगैरह ऑन करने का ऑप्शन, और ये आपका तभी ऑन होगा सेटिंग जब आपका 2 सिम डला हुआ रहेगा, अदरवाइज फर्स्ट सिम पे ये आपका रिस्पॉन्स नहीं देगा, तो बग मत समझ लेना। बाकी यहाँ पे कई सारे फॉर्मेट दिए गए हैं क्लॉक के स्टाइल के जो कि आप देख सकते हो। इनमें से जो भी आप फॉर्मेट यहाँ पे रखोगे आपका डिस्प्ले एक बार लॉक होगा, लाइट ऑफ होगा, फिर से दोबारा लाइट अप होगा और आपको यहाँ पे चेंज देखने को मिलेगा। आप देख सकते हो यहाँ पे हमारा जो क्लॉक फॉर्मेट चेंज हो चुका है, तो ये चीज़ काफ़ी सही तरीके से काम करता है। बाकी यहाँ पे वही सारे बेसिक से ऑप्शन है। अनदर यहाँ पे कंट्रोल सेंटर का ऑप्शन मिल जाता है जहाँ पे आप देखोगे कंट्रोल सेंटर मेरा चेंज है, और यहाँ पे जब भी एक बार लाइट अप होता है फर्स्ट टाइम आपको हल्का सा स्टटर फील होगा। तो यहाँ पे आप देखो कि आपको फ्लैश लाइट ब्लूटूथ वगैरह देखने को मिलता है, और इसे आप यहाँ से चेंज कर सकते हो। कई सारे शॉर्टकट्स दिए गए हैं कैसा रखना है कैसा नहीं रखना है, इस तरीके से आप चेंज करो, उसका अप्लाई पे क्लिक कर दो, आपको नया लुक देखने को मिलेगा कंट्रोल सेंटर के अंदर। लेकिन जब भी इस तरीके से वह सेटिंग अप्लाई होता है आपको हल्का सा स्टटर फील होगा कंट्रोल सेंटर वगैरह में, तो उसके लिए टेंशन न लेना, सेकंड टाइम ये ठीक हो जाता है। अब देखो यहाँ पे थोड़ा सा बॉक्स बन गया और ये थोड़ा ऑड जैसा लग रहा है, बट ये कुछ टाइम में ठीक हो जाएगा। बाकी यहाँ पे आप देखो पावर मेनू का ऑप्शन है, कुछ इस तरीके से आपको दिखाई देगा। ये सिस्टम EUI का एक ऑप्शन मिल जाता है, रीस्टार्ट का, शेयरिंग वगैरह, और बाकी कई सारे ऑप्शन आपको यहाँ पे मिलते हैं एडिट वाले पे, जो कि आप यहाँ से एक्सेस कर सकते हो। जो भी आपको यहाँ पे नीड वगैरह हो वो रखो, बाकी को आप इग्नोर कर सकते हो। तो ये ऑप्शन यहाँ पे दिखाई देंगे, और आप देखो यहाँ पे अभी थोड़ा सही नहीं दिखाई दे रहा था ना, अब ये हो गया। तो यहाँ से आप कस्टमाइजेशन को कंट्रोल कर सकते हो, जो कि काफ़ी सही ऑप्शन है। बाकी यहाँ पे जो ब्लर वगैरह आप हटा सकते हो या ऐड कर सकते हो। बाकी एडिट बटन को आप रिमूव कर पाओगे। बाकी यहाँ पे आपको स्क्वायर टाइल्स वगैरह चाहिए वो आप रख सकते हो। यहाँ पे बैक कवर वगैरह है, इंपॉर्टेंट म्यूजिक आइकन वगैरह और वॉल्यूम वगैरह, ये सारे कस्टमाइजेशन आपको यहाँ पे मिलते हैं कंट्रोल सेंटर से रिलेटेड। बाकी आइकन एंड स्टाइल में आपको वाईफाई का सिग्नल चेंज करने का ऑप्शन है, मोबाइल डेटा का है, वोल्टी वगैरह का है। ये सारी चीज़ आप यहाँ पे बदल सकते हो जो कि नॉर्मली AOSP रोम में देखने को हमें मिलते हैं। और अगर आप ओल्ड AOSP और कस्टम रोम के वजह से हो तो ये सारी चीज़ आपको यहाँ पे ऑलरेडी पता होगा, जिसकी हेल्प से मैंने यहाँ पे नेटवर्क, बैटरी वगैरह के आइकन को चेंज कर रखा है। तो ये सारे कस्टमाइजेशन आपको मिल जाते हैं। और बाकी हमारा मोनेट इफेक्ट जो कि मैं फिलहाल यहाँ पे यूज कर रहा हूँ। अगर आपको नहीं चाहिए तो आप सिंपल आ जाओ डिफॉल्ट वाले के ऊपर जो कि नॉर्मल वाला है, उसके बाद आपको जो नॉर्मल से चीज़ें देखने को मिलेगी। और एक और चीज़ ये है हमारा फिंगरप्रिंट एनिमेशन, जो कि बहुत ज़्यादा दिए गए हैं। जो भी आपको एनिमेशन रखना है वो आप यहाँ पे सेट कर सकते हो और वही आपको लॉक स्क्रीन पे देखने को मिलेगा। सारी चीज़ें करने के बाद एक बार बस अप्लाई कर दो। जो भी आपका जो सेटिंग अप्लाई हुआ है वो मिस हो रहा है वो इसके बाद आपको दिखने लग जाएगा, ठीक है। तो अब देखो यहाँ पे मैं बैक की ओर आता हूँ, तो यहाँ पे नॉर्मल तरीके से आपको दिखाई दे रहा है, लेकिन अभी भी फिलहाल मोनेट इफेक्ट आपको हल्का सा देखने को मिल रहा है। तो आपको जिस टाइप का मोनेट इफेक्ट चाहिए वो चीज़ें आप यहाँ पे आके कंट्रोल कर सकते हो और चेंज कर सकते हो। एक और देखो यहाँ पे मोनेट इफेक्ट डिफरेंट टाइप का दिया गया है, इसे मैं अप्लाई करता हूँ और देखते हैं क्या लुक हमें नजर आता है। यहाँ पे मैंने अप्लाई कर दिया और बैक की ओर आता हूँ, तो आप देखो यहाँ पे सेटिंग का आइकन कंप्लीटली यहाँ पे आपको चेंज देखने को मिल रहा है और ये अलग से लुक में दिखाई दे रहे हैं, जो कि ये भी काफ़ी ज़्यादा सही है। तो जिस टाइप का आपको मोनेट इफेक्ट यहाँ पे अच्छा लगता है वो चीज़ आप यहाँ पे रखो और बाकी को इग्नोर करो, और टाइम टू टाइम इसे बदल के अपने फ़ोन के लुक में भी बदलाव ला सकते हो। तो तरीके से आप डिफरेंट लुक यहाँ पे अप्लाई कर सकते हो, जो कि देखने में काफ़ी ज़्यादा सही लगता है। तो अलग से आपको मोनेट इफेक्ट देखने को मिलेगा। बाकी यहाँ पे स्पूफ के सारे ऑप्शन दिए गए हैं और ये चीज़ यहाँ पे है, लेकिन चीज़ों को मेंशन किया गया है कि आपका सेफ्टी नेट फेल रहता है, बट बैंकिंग के जितने भी एप्लीकेशन है वो आपके प्रॉपर काम कर जाएंगे, तो आपको यहाँ पे दिक्कत नहीं आएगी। बाकी यहाँ पे फोटो स्टोरेज अनलॉक मिलता है, हायर FPS वगैरह है, स्नैपचैट और बाकी अदर स्पूफ यहाँ पे ऐड करे गए हैं। एक्स्ट्रा मोड के अंदर आप डिवाइस का नेम चेंज कर सकते हो, क्रेडिट वगैरह में यहाँ पे नेम दिया गया है, सिक्योर फ्लैग का ऑप्शन दिया गया है। आप कौन से डिवाइस का स्क्रीनशॉट फ्रेम ऐड करना चाहते हो वो पूरा डिवाइस लिस्ट आपको देखने को मिल जाता है, वो चीज़ आप यहाँ पे रख पाओगे। और अलग डिवाइस का आप यहाँ पे स्क्रीनशॉट वगैरह ऐड कर सकते हो, जैसे कि मैंने यहाँ पे K40 गेमिंग का किया है। अब मैं यहाँ पे स्क्रीनशॉट क्लिक करूंगा, इस पर टाइप करूंगा तो यहाँ पे उसके जो फ्रेम आपको देखने को मिलेंगे। हाँ, मे भी अप्लाई होने में थोड़ा सा टाइम लेगा, तो अप्लाई होने देना। उसके बाद आप देखो यहाँ पे लुक देख सकते हो ना, डिफरेंट दिखाई दे रहा है। तो इस तरीके से आप डिफरेंट डिवाइस का फ्रेम ऐड कर सकते हो। बस यहाँ पे आपको मॉडल सेलेक्ट करना है और आपको वो चीज़ें देखने को मिलेगी। बाकी यहाँ पे इनेबल होम स्क्रीन वॉलपेपर ब्लर का ऑप्शन मिल जाता है। यहाँ पे ब्लर कितना होना चाहिए, कैसा होना चाहिए वो आप कर पाओगे। बाकी यहाँ पे आपको जो ऐप वेल देखने को मिल जाता है, इसमें भी थोड़ा कस्टमाइजेशन दिया
गया है वो चीज़ें भी आप यहाँ पे कंट्रोल कर सकते हो। तो कस्टमाइजेशन तो भाई रियली में भर भर के यहाँ पे दिए गए हैं और ये हमारा सिस्टम डिफ़ॉल्ट जो भी सेटिंग्स वगैरह आते हैं ना वो एक जगह रख दिए गए हैं, जैसे नोटिफिकेशन हिस्ट्री, लॉग, बीम और बाकी इक्वाइजर वगैरह। तो ये सारी चीज़ें आप यहाँ से कंट्रोल है जो कर सकते हो। तो अब तक का मैं कह सकता हूँ कि ये पहला ओएस है जिसमें इतना ज़्यादा कस्टमाइजेशन आपको देखने को मिलता है। इसके पहले भी एक दो हमें देखने को मिलता है, सिंपल एडिशन वगैरह, उसमें भी कस्टमाइजेशन थे, लेकिन ये कुछ ज़्यादा ही कस्टमाइजेशन आपको प्रोवाइड करता है। और रही बात मैं यहाँ पे आइकन कौन सा यूज कर रहा हूँ, तो मैं एक थीम अप्लाई कर रखा हूँ, उसी का आइकन में यूज कर रहा हूँ जो कि हमारा हाइपर नेक्स्ट है। तो ये आप अपने चाइना थीम स्टोर में सर्च कर लेना, आपको मिल जाएगा। आप चाहो तो पूरा थीम यूज करो या फिर सिर्फ इसका आइकन यूज कर सकते हो, ये टोटली आपके ऊपर डिपेंड करता है। और बाकी विजेट्स वगैरह आप यहाँ पे अनलॉक मिल जाते हैं, तो आप यहाँ पे जितना चाहो उतना विजेट्स वगैरह यूज कर पाओगे, इसमें आपको दिक्कत नहीं आएगी। लेकिन एक दो चीज़ मैंने यहाँ पे एक्स्ट्रा नोटिस करी है, वो है हमारा यहाँ पे वीडियो टूल बॉक्स, जो कि यहाँ पे लेटेस्ट अप टू डेटेड है, जहाँ पे आपको थिएटर मूड वगैरह देखने को मिल जाता है। और देखो यहाँ पे किस तरीके से रिफ्रेश रेट, डॉल्बी साउंड वगैरह के ऑप्शन आपको दिखाई देते हैं। अनदर यहाँ पे हम बात करें यहाँ पे गेम टर्बो की कि क्या कुछ देखने को मिलता है, तो यहाँ पे चाइना वाला गेम टर्बो है जहाँ पे बैलेंस और वाइल्ड बूस्ट वगैरह आपको देखने को मिलेंगे और सारे बेसिक से ऑप्शन वगैरह मिल जाते हैं। तो इसका भी बेनिफिट आप यहाँ पे जो ले सकते हो। अब रही बात भाई कि इसका परफॉर्मेंस कैसा निकल के आता है, तो चलिए उसके ऊपर एक नज़र डालते हैं, क्योंकि ओएस तो मुझे रियली में काफ़ी अच्छा लगा है फर्स्ट अपडेट के कंपेरिजन में। हाँ, स्लाइटली थोड़ा बहुत और इंप्रूवमेंट की जरूरत है, स्मूथनेस से रिलेटेड थोड़ा और बेटर होगा सेकेंड अपडेट में, बट अब फर्स्ट अपडेट के हिसाब से ये मैं कहूँगा काफ़ी ज़्यादा अच्छा है। तो बाय डिफ़ॉल्ट यहाँ पे आपको ये वॉलपेपर मिलेगा और इतने सिस्टम डिफ़ॉल्ट एप्लीकेशन मिलेंगे, बाकी आप अपने नेट के हिसाब से डाल लेना। और ऐप इंस्टॉलेशन में कुछ इस तरीके से आपको जो कलर दिखाई देता है मोनेट वाला, जो भी आप यहाँ पे सेट करोगे जैसा भी वॉलपेपर होगा, जो कि देखने में काफ़ी सही लगता है। कैमरा वगैरह हमारा काम कर रहा है। बैटरी ड्रॉप देखो यहाँ पे 59 के बाद मॉर्निंग में आता है 56, जहाँ पे 3% का बैटरी ड्रॉप है। और ये ड्रॉप भाई कॉमन में कहूँगा मोस्टली हर एक रीजन और हर एक पोर्ट रोम में या फिर ऑफिशियल स्टॉक रोम में मैंने 3% ही नोटिस करा है, तो ये सही है। बाकी यहाँ पे अनट्रू स्कोर आज के टाइम पे 22 नॉर्मल हो चुका है, क्योंकि वर्जन आ चुका है हमारा V11, तो ये मैं कहूँगा अच्छा खासा आपको रिजल्ट मिल जाता है। हाँ, ये आपका है जो 23 या 24 जाता है तब कहेंगे भाई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रोम है जो कि एक्स्ट्रा परफॉर्मेंस दे रहा है, बट ओवरऑल जितना परफॉर्मेंस बाकी सारे रोम देते हैं सेम उसी तरीके से यहाँ पे रिजल्ट आया है। और टेम्परेचर इसने गेन नहीं किया, ये मैं कहूँगा कि अच्छी बात है, जो कि 32 के बाद 32 पे ही है जो यहाँ पे क्लोज हो गया है, तो ये चीज़ सही लगी मुझे। कि Geekbench भाई काफ़ी अच्छा है, जैसा कि नॉर्मली आता है एवरी टाइम वैसा ही हमें देखने को मिला। कि CPU टोटल काफ़ी सही है, थोड़ा और बेटर हो सकता था, लेकिन कुछ टाइम से मैं जितने भी ओएस वगैरह ट्राई कर रहा हूँ सभी मुझे 5 लाख का स्कोर देखने को मिला, और सेम यहाँ पे भी वही है, 87 का परसेंटेज है। आई नो ये थोड़ा सा बेटर हो सकता है, बट ये नॉर्मल टेस्टिंग का है, तो अगर गेम टर्बो वगैरह में डाले तो ये थोड़ा सा और इंप्रूव होगा। बाकी जैसा कि मैंने कहा कि एक्स्ट्रा आपको सेटिंग अनलॉक मिलता है, तो BGMI में आपको 120 FPS वगैरह अनलॉक मिल जाएगा, क्योंकि स्पूफ ऐड करा गया है, तो ये चीज़ मुझे अच्छी लगी है। साथ साथ यहाँ पे बेसिक से सारे ऑप्शन आपको मिल जाते हैं, डॉल्बी विजन वगैरह है, H1 वगैरह सपोर्ट मिलता है, फोटो स्टोरेज आपको अनलॉक मिल जाता है। ये सारी चीज़ें यहाँ पे सही तरीके से काम करती है। चीज़ के बाय डिफ़ॉल्ट आपका जो रूटेड मिलता है, तो बस आपको KSU का APK डालना है और आपका जो रूट एक्सेस आपको मिल जाएगा। तो आप एक रूट यूजर्स हो तो आपको बेनिफिट मिलेगा, अगर नहीं हो तो आपको कुछ खास ज़्यादा कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। और हाँ, एक और चीज़ यहाँ पे मैं आपको दिखा दूँ कि जब भी हम माई जियो ऐप ओपन करते हैं तो बहुत सारी जगहों पे बूट अनलॉक होने के बाद ये रूट डिटेक्ट करने लग जाता है, बट आप देख सकते हो यहाँ पे इसने कोई भी रूट एक्सेस नहीं लिया है, तो यहाँ पे मैं कह सकता हूँ कि आपका बैंकिंग ऐप में कोई दिक्कत नहीं आएगा, क्योंकि मैंने पर्सनली चेक किया कि बूट अनलॉक होने के बाद माई जियो एप्लीकेशन ढंग से काम नहीं करता, रूट शो कर देता है, और ये मैंने चाइना वाले रोम्स रिव्यू में भी आपको बताया था। तो यहाँ पे प्रॉपर तरीके से ऑन हो रहा है और रिस्पॉन्स दे रहा है, तो आपको दिक्कत नहीं आएगी। और रही बात इसे डालना कैसे, तो दो तरीके हैं इसके डालने के। पहला तो आप इसके हाइब्रिड रोम को PC पे अनजिप करके रन करके इंस्टॉल कर सकते हो बैट फाइल से, या फिर दूसरा आप है जो किसी और फोन का यूज करते हुए ADB साइड लोड का मेथड फॉलो करके इसे आप डाल पाओगे अपने फोन के अंदर। लेकिन रही बात कैसे करना है, क्या है प्रोसेस, तो उससे रिलेटेड प्रॉपर गाइड वीडियो आपको लिंक मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में, चेकआउट कर लेना, उसके बाद आप इसे इजीली इंस्टॉल कर पाओगे। मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। आई नो वीडियो काफ़ी लॉन्ग हो चुका है, बट सारा चीज़ एक्सप्लेन करना था, क्योंकि यहाँ पे फीचर्स बहुत ज़्यादा मिल जाते हैं, तो आपको पता होना चाहिए था। ठीक है, तो अभी तक आपने यहाँ तक वॉच किया तो यार लाइक कर देना, और पॉसिबल हो तो शेयर कर देना, ताकि हर एक अपडेट आपको टाइम टू टाइम मिलता रहे। और मैंने iQOO Neo 10 भी बाई कर लिया है, जल्दी मेरे पास आ जाएगा, तो इसका उसका कंपैरिजन भी देखेंगे और देखेंगे कौन अच्छा होता है और कौन बेटर नहीं होता, क्योंकि आजकल बहुत सारे लोग हैं भाई Poco F7 को बेटर बोलते हैं, कुछ लोग हैं जो हमारे Neo 10 को बोलते हैं। तो अब साइड बाय साइड दोनों का कंपैरिजन करूंगा और वीडियो भी आपको दूंगा, क्योंकि सेल अभी और आना बाकी है। तो अगर आप बाई करने की सोच रहे हो, किसी को रिकमेंडेड करने की सोच रहे हो, तो उससे भी रिलेटेड आपको आइडिया मिलेगा। ओके, सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय।